अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान घर में गोला कबाब बनाने की रेसिपी। अक्सर लोग घर में गोला कबाब बनाते हैं लेकिन उनसे ये सही नहीं बनते और पकाते हुए टूट जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको किस तरह बनाते हैं। इनमें किन चीज़ों की ज़रूरत है कि ये गोला कबाब ना टूटें और इनको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को चिकन कीमे की ज़रूरत है। यहाँ पे तकरीबन हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया था जिसका कीमा अच्छे तरीके से हमने काट लिया है। कीमा करने के बाद हमने दो दरमियाने साइज़ के प्याज लेने हैं जिनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। प्याज को चॉप करने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारा अच्छे तरीके से निकाल लेना है। अगर प्याज़ों के अंदर पानी होगा तो ये गोला कबाब नहीं जुड़ेंगे और पकाते हुए ये टूट जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और फिर इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जिनको बिल्कुल बारीक काट कर इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पे अब इसके अंदर कुछ मिसाले जाएंगे जिनके अंदर 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच दर्रा मिर्चें। फिर इसके अंदर 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क गरम मसाला डालना है, 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया, आधे चम्मच हल्दी और थोड़ी सी इसके अंदर खुश्क मेथी डाल देनी है। फिर इसके अंदर हस्ब ज़रूरत नमक भी शामिल कर देना है और 1 चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा ही मिक्स करने के बाद हम लोगों ने फिर इसके अंदर जौ का आटा डालना है। आधा किलो चिकन लिया था तो इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम के करीब जौ का आटा डालना है और फिर हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। कीमे के अंदर कभी भी अगर हाथों से चीज़ मिक्स करनी है तो कभी भी इसको ज़ोर से नहीं दबाना, नहीं तो ये कीमा पानी छोड़ देगा और इससे बनने वाली चीज़ फिर मज़े की बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यहाँ भी अभी मिक्स हो चुका है, इसको तकरीबन 5 मिनट की रेस्ट देनी है और फिर इसके गोला कबाब बना लेने हैं। गोला कबाब बनाने के लिए सबसे पहले अच्छे तरीके से हाथों पे ऑयल लगाना है और फिर थोड़ा सा इस तरह करके कीमा लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि गोला कबाब छोटे होते हैं साइज़ में। फिर एक हमने सीख लेनी है जो सीख कबाब बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि चकोर वाली सीख लेनी है। फिर इसके ऊपर अच्छे तरीके से जिस तरह नॉर्मल सीख लगाई जाती है इस तरह करके इसको सेट कर लेना है। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, बिल्कुल छोटा सा ही इसका साइज़ रख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक गोला कबाब तैयार हो चुका है। इसी तरह एक एक करके बाकी सारे कीमे के भी कबाब तैयार कर लेने हैं। तो नाज़रीन इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि कीमे के हम लोगों ने गोला कबाब तैयार कर लिए हैं। इनको अब थोड़ी देर की यहाँ पे रेस्ट देनी है ताकि अच्छी तरीके से अपनी जगह पे सेट हो जाएं। इसके बाद इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए सबसे पहले तो एक पैन लेना है जिसके अंदर ज़्यादा सारा ऑयल डाल देना है। अब इसको थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देना है। 3 से 4 मिनट गर्म होने के बाद इसके अंदर एक एक करके सारे गोला कबाब डाल देने हैं। यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ही इसका टेम्परेचर रखना है। सारे गोला कबाब डालने के बाद फ्लेम को नीचे से मीडियम लो कर देना है और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अगर फ्लेम ज़्यादा हाई होगी तो इसका कलर जल्दी डार्क हो जाएगा, ये अंदर तक नहीं पकेगा और बाहर से जल जाएगा। तकरीबन 6 से 7 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर पकाने के बाद इन सारों की साइड चेंज कर देनी है। बिल्कुल ध्यान से आराम से इनकी साइड चेंज करनी है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और नाज़रीन आप देख सकते हैं कि साइड चेंज करने के बाद इनका कलर कितना मज़े का आया है और ये देखने में कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं। इसी तरह एक एक करके बाकी सारों की भी साइड चेंज कर लेनी है और दोबारा से 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इनको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना है। तो नाज़रीन यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। इस जगह पे आप फ्लेम को हाई करना है, मुसलसल इनको हिलाते हुए इनको फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि इन सारों का कलर एक जैसा आएगा और इनका कलर कहीं से भी ज़्यादा डार्क नहीं हो जाएगा। तो नाज़रीन इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि ये गोला कबाब तकरीबन तैयार हो चुके हैं और इनका बहुत बेहतरीन सा कलर आ गया है। इस जगह पे अब ये तैयार हो गए हैं तो इनको ऑयल से एक एक करके निकाल लेना है। ऑयल से निकालने के बाद इनको एक प्लेट में डाल कर सर्व करने के लिए रखना है। और नाज़रीन आप देख सकते हैं कि प्लेट में डालने के बाद ये देखने में और भी मज़ेदार नज़र आ रहे हैं और इनके कितना अच्छा कलर आया है। तो नाज़रीन जहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि गोला कबाब कितने अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं और इनका कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो इसी के साथ आज की हमारी गोला कबाब की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें
ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।